सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज़। नमस्कार, मैं हूं ज़रा शेख और आप देख रहे हैं AR न्यूज़। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। ख्वाजा गरीब नवाज, अजमेर में रक्षा मंत्री राजनाथ की तरफ से पेश हुई चादर, बुलंद दरवाजे से रक्षा मंत्री का पड़ा संदेश। कलेक्टर मीणा ने आयोजित की जन सुनवाई, जनता की हर समस्याओं को जल्द करेंगे निवारण। जबरदस्ती झोपड़ी में घुस अज्ञात लोगों ने चाकू से किया हमला, 2 महिलाओं की मौत, 2 घायल। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स की। अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज के 810वें उर्स मुबारक पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से चादर पेश की गई। इस मौके पर दरगाह कमेटी के नायब सदर मुनव्वर खान शुक्रवार सुबह दरगाह शरीफ पहुंचे। निजाम गेट से चादर शरीफ को आस्ताना शरीफ ले जाकर पेश किया गया। इस मौके पर बुलंद दरवाजे से रक्षा मंत्री का संदेश पढ़ा गया। अपने संदेश में रक्षा मंत्री ने सभी को उर्स की शुभकामनाएं देते हुए ख्वाजा साहब की आपसी भेदभाव भुलाकर सौहार्दपूर्ण जीवन जीने की शिक्षा का संदेश दिया। चादर को सैयद मुनव्वर चिश्ती नियाजी की वकालत में पेश किया गया। उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा आज शुक्रवार को DOIT के VC कक्ष में जन सुनवाई की। इस सुनवाई में बड़ी संख्या में परिवादी उपस्थित थे। कलेक्टर ने तसल्ली से परिवेदनाओं को सुना। जन सुनवाई के साथ सतर्कता समिति की बैठक भी साथ चल रही थी। जन सुनवाई में शहर की एक कॉलोनी में पेयजल की समस्या को लेकर पहुंचे, जहां जिला कलेक्टर मीणा ने उन्हें जल्द से जल्द पानी की समस्याओं का समाधान करवाने का आश्वासन दिया। साथ ही कलेक्टर ने लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि कल हाथों हाथ अधिकारियों के साथ कॉलोनी का दौरा किया जाएगा। वहीं कलेक्टर ने सभी अधिकारियों की बैठक ली। उदयपुर के सराड़ा थाने के निम्बोदा पंचायत के निचली वायरी में रात्रि को आदिवासी परिवार की झोपड़ी में घुसकर अज्ञात लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में महिला की मौत हो गई और 2 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर सराड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को पास ही चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां उन्हें उदयपुर MB हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया, जहां उसका पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। भातसोड़ा कस्बे में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में राज्य सरकार के द्वारा शुक्रवार को चिरंजीवी योजनाओं को लेकर विद्यालय में शिविर आयोजित हुआ। आसपास के ग्रामीण विद्यालय के बालक बालिकाओं ने इस शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस शिविर में शुगर, टीबी, ब्लड की जांच, आंखों की जांच, चिरंजीवी योजना में 10 लोगों की जांच की गई। इस शिविर में 371 लोगों की रजिस्ट्रेशन किया गया, जबकि सरकार द्वारा इतनी बड़ी योजना चलाकर ग्रामीणों को राहत दी, जिसमें परिवार का 5 लाख का फ्री इलाज करा सकते हैं। इस तरह की जो योजनाएं लेकर आते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जो पूरे इंडिया में एक मॉडल के रूप में स्थापित हुई है। ये योजना जो चेंज योजना है, जिसमें जो भी छोटे किसान हैं उनको तो ऑलरेडी निःशुल्क है, जो खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़े हैं उनको भी निःशुल्क है। लेकिन जो बड़े किसान हैं या किसी अन्य योजनाओं में किन्हीं कारण से नहीं जुड़ पाए, तो 850 रुपये हिसाब से इसे पंजीयन कर सकते हैं और उसमें पंजीयन होने पर उनको 5 लाख का पूरे साल भर का परिवार का जो बीमा कवरेज मिलता है। अभी वर्तमान में सरकार ने हर पंचायत स्तर पे इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत द्वारा जो राजस्थान में निःशुल्क चिरंजीवी शिविर लगाए जा रहे हैं, उनके आदेशों के अनुसार लगभग हमारे 15 से 20 शिविर लग चुके हैं और लगभग इसमें 400 से ज़्यादा परिवार हमने लाभान्वित इसमें किए हैं, जिसमें 850 रुपये हम जमा कराते हैं और उसके बदले में 5 लाख रुपए तक का हम उनका जीवन बीमा करते हैं। और उसमें खतरनाक से जटिल बीमारियां जो होती हैं उनका इलाज निःशुल्क किया जाता है। और हमारा प्रयास यही है कि दिन प्रतिदिन ये जो योजना है लोगों को बहुत लाभ दे रही है और कारगर भी उनके लिए साबित हो रही है। मेडिकल मोबाइल वैन में हैं, उसमें हमारे घर में 5 सदस्य हैं हम, जो हमारे गांव में जाते हैं। हर गांव में हम वहाँ टीकाकरण करते हैं।
वहाँ के सैंपल लेते हैं, वहाँ के गरीब लोगों का भी ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे पास करीबन 250-300 तरह की दवाइयाँ होती हैं जो हम गरीबों में निःशुल्क वितरण करते हैं। और मैं जब तक इसको देख रहा हूँ, जब से देख रहा हूँ, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा लोगों को हो रहा है। झालावाड़ शहर में एबीवीपी द्वारा आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा रैली निकाली गई। झालावाड़ पीजी कॉलेज से प्रारंभ होकर यह रैली मंगलपुरागढ़ चौराहे, बड़ा बाजार, मोटर गैराज, बस स्टैंड होते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय पर जाकर संपन्न हुई। रैली में 75 फीट लंबा तिरंगा व 25 तिरंगे ध्वज, भारत माता की झांकी भी मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। एबीवीपी के तिरंगा रैली के शहर से गुजरने के दौरान विभिन्न स्थानों पर स्थानीय नागरिक ने पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया। इस दौरान एबीवीपी व विश्व हिंदू परिषद के विभिन्न पदाधिकारियों गण मौजूद रहे। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना कस्बे के थाना क्षेत्र स्थित बलबटपुरा गांव में आपसी रंजिश के चलते दो पक्षों में संघर्ष हो गया, जिसके चलते दोनों पक्षों के कुल 8 व्यक्ति घायल हुए। 3 गंभीर घायल को झालावाड़ रेफर किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार क्षेत्र के बलबटपुरा गांव में आपसी रंजिश के चलते दोनों पक्षों ने लाठी, गड़ासी, फलसी से एक दूसरे पर हमला कर दिया, जिसमें एक पक्ष के विष्णु पर्वत सिंह, बापूलाल, इंद्र सिंह घायल हुए। वहीं दूसरे पक्ष के बलबटपुरा निवासी प्रकाश बाई, निरंजन सिंह, राम प्रसाद, गजराज सिंह, लाल गुर्जर घायल हुए। सभी घायलों को मनोहर थाना स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार किया गया, जिसमें एक पक्ष का विष्णु गुर्जर व दूसरे पक्ष का प्रकाश बाई व निरंजन को गंभीर घायल होने से झालावाड़ रेफर किया गया। झालावाड़ जिले की चोमहला कृषि उपज मंडी को चोरों ने निशाना बनाया। 3 ट्रेडर्स के माल पर अज्ञात चोरों ने हाथ साफ किया है, जिसमें 20 क्विंटल सोयाबीन, 10 क्विंटल उड़द, 3 क्विंटल ज्वार चोरी होना बताया जा रहा है। कृषि उपज मंडी में हो रही चोरियों से व्यापारी कर रहे हैं अपने आप को असहज महसूस, जबकि गंगधार थाने से सटा हुआ है कृषि उपज मंडी परिसर। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि चौकीदार के होते हुए भी चोरी धड़ल्ले से हो रही है। अभी तक किसी भी व्यापारी ने गंगधार थाने में मामला दर्ज नहीं करवाया है। गंगधार थाने के पास में होने के बावजूद इसकी चोरियां होना दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ व्यापारियों के नाम नहीं छिपाने पर चौकीदार पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। व्यापार संघ अध्यक्ष ने कृषि उपज मंडी सचिव को पत्र लिखा है। अब देखें कि सचिव चौकीदारों से क्या पूछताछ करते हैं, क्या खुलासा होगा, ये अब सवालिया निशान है। झालावाड़ जिले के चोमहला वन विभाग कार्यालय परिसर में स्थित वनेश्वर महादेव मंदिर में भजन मंडली पर हुए कायराना हमले से पूरे क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। घटना देर रात की बताई जा रही है, जब वनेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा भजन संध्या जागरण का कार्यक्रम किया गया था। उसी दौरान कुछ वन कर्मियों ने श्रद्धालुओं से गाली गलौज कर अभद्रता की व वाद्य यंत्रों को भी तोड़कर फेंक दिया। वन कर्मियों द्वारा पुजारी से भी मारपीट का आरोप है। स्थानीय व्यक्ति लक्ष्मण सिंह ने बताया कि चुमहला वन विभाग परिसर में स्थित वनेश्वर महादेव मंदिर में प्रत्येक गुरुवार को जागरण कार्यक्रम की परंपरा चली आ रही है। इसी क्रम रात्रि को भजन संध्या का कार्यक्रम चल रहा था। उसी दौरान शराब के नशे में धुत रेंजर हितेश चौधरी, गार्ड हरविंद्र चौधरी एवं गोविंद सिंह मंदिर परिसर में आए और गाली गलौज करते हुए न सिर्फ पुजारी से मारपीट की बल्कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को भी तोड़ दिए व मंदिर के पुजारी की साइकिल को फेंक दिया। मारपीट के दौरान सभी जागरण करने वाले लोगों के बीच दहशत फैल गई और जागरण अधूरा छोड़कर चले गए। सुबह इसकी सूचना जब कस्बे वासियों को मिली तो कस्बे वासियों में आक्रोश फैल गया। इस मामले को लेकर डीएसपी गंगधार प्रेम कुमार मीणा को ज्ञापन देते हुए गंगधार थाने में मामला दर्ज करवाया व उपखंड अधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा। चोमेला वन विभाग में वनेश्वर महादेव मंदिर है महादेव जी का, जहाँ पर हर गुरुवार को भजन संध्या होती है। वहाँ पर हमारे जो व्यापारी बंधु और बहुत सारे बुजुर्ग वहाँ पर भजन संध्या करते हैं। उनके साथ में एक दो बार पहले भी मारपीट हो चुकी है और आज रात को भी मारपीट करी है और उनको अभद्रता से उनके साथ में पेश आए हैं। ये कुछ कर्मचारी हैं वन विभाग के, इनके ऊपर निलंबन की कार्रवाई की जाए। चोमेला क्षेत्र में और पूरे चोमेला नगर में आक्रोश, जन आक्रोश है। अब गत रात को वन विभाग के कर्मचारी हरविंदर सिंह चौधरी
और रेंजर साहब भी थे उसमें, रितेश जी चौधरी और एक कोई अन्य साथी था गोविंद सिंह। ये रात को नशे में धुत होकर वहाँ गए और इन वजन करने वालों के साथ में मारपीट करी, गाली गलौज करी, वाद्य यंत्र तोड़े। और एक बार पूर्व में भी ये घटना हो चुकी है, तो समझाइश पे उन्होंने कहा कि आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने अपने कृत्य से बाध्य नहीं होकर कल रात को वापस इस घटना को अंजाम दिया। उधर वन विभाग कर्मचारियों द्वारा मारपीट की घटना से इनकार किया गया है। उन्होंने बताया कि वन विभाग परिसर में आए दिन लोग गांजा फूकते रहते हैं, इसी को लेकर इनको मना किया गया था। मारपीट जैसी कोई घटना नहीं हुई है। फिलहाल गंगधार DYSP ने वन विभाग के 2 कर्मचारियों को हिरासत में लेते हुए 3 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चलते चलते नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। ख्वाजा गरीब नवाज, अजमेर में रक्षा मंत्री राजनाथ की तरफ से पेश हुई चादर, बुलंद दरवाजे से रक्षा मंत्री का पड़ा संदेश। कलेक्टर मीणा ने आयोजित की जन सुनवाई, जनता की हर समस्याओं को जल्द करेंगे निवारण। जबरदस्ती झोपड़ी में घुस अज्ञात लोगों ने चाकू से किया हमला, 2 महिलाओं की मौत, 2 घायल। तो दीजिए इजाजत जहरा शेख को, और खबरों के लिए देखते रहिए AR न्यूज़। नमस्कार। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप देख रहे हैं आलिशान R न्यूज़।